नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें तकरीबन हम सभी ने 18 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों 19वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं लिंग के बारे में। यानी कि दोस्तों लिंग क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल से समझेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से आपका हर बार आपके यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आगे मैं आपको हिंदी से संबंधित कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार के नाम भी बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर दें, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाने वाला हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये लिंग की परिभाषा क्या होती है, यानी कि लिंग क्या होता है। इसके बाद हम इसके भेद के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके से देखेंगे। बात करें दोस्तों लिंग के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शब्द स्त्री व पुरुष की अलग अलग पहचान कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम लिंग कहते हैं। दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये लिंग के दो भेद होते हैं, यहाँ पर आपने बिल्कुल देख ले। लेकिन अब आपको ये स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है और पुल्लिंग कौन सा शब्द है, ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज इसकी मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ, यानी कि अगर आप उस ट्रिक को देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप लिंग में भेद करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। यानी कि यहाँ से कोई भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आप आँख बंद करके अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया है कि लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका जाता है स्त्रीलिंग और नंबर 2 पर आपका जाता है पुल्लिंग। ये मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम संस्कृत विषय की बात करें तो देख सकते हैं कि मैंने नोट करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको देने की कोशिश की हुई है कि संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़ करके लिंग के कुल 3 भेद कर देंगे। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि अगर मान लीजिए आपको हिंदी के सेक्शन में पूछता है कि लिंग कितने भेद होते हैं, तो आपको 2 उत्तर सही करना है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए यही संस्कृत के सब्जेक्ट में पूछ ले कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपको वहां पर उत्तर 3 सही करना है। आप देख सकते हैं कि यहीं पर आपको एक जो है वो फंसाने वाला क्वेश्चन मिल गया। यह ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने वाले आते हैं और आप गलत करके चले आते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझें कि स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले बात करें पुल्लिंग की, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे आपका बालक हो गया, लड़का हो गया, छात्र हो गया, पुरुष हो गया, बैल हो गया, घोड़ा, हाथी, समुद्र, पर्वत, घर, आंगन, ये सभी जो शब्द है वो पुल्लिंग है। अब इनकी पहचान आप कैसे करेंगे, यानी कि इनमें अंतर कैसे करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्त्रीलिंग क्या होता है, क्योंकि पुल्लिंग मैंने आपको बता दिया। तो जो शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे आपका बालिका हो गया, छात्रा हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, नदी हो गई, पुस्तक हो गई, कलम हो गई, तो ये सभी जो शब्द हैं वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब हिंदी में किसी शब्द में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने की पहचान हम कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से डिटेल तरीके से समझ करके चलना है, क्योंकि यहीं से आपके जो प्रश्न है वो सही होने वाले हैं। जब आप ये भेद करना जान जाएंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है और कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, तो आपके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल सही जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि निम्न शब्द में पुल्लिंग शब्द है या फिर निम्न शब्द में स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब आप विभेद करना जान जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों हिंदी में कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो उस शब्द के पहले आप विशेषण को लगा दीजिए। यदि विशेषण जो है वो पुल्लिंग का लगता है तो वह शब्द जो है पुल्लिंग का हो जाएगा, और यदि विशेषण जो है वो स्त्रीलिंग का लगता है तो वह जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे छोटा गाय नहीं होता है, छोटा बैल होता है, छोटी गाय होती है, तो छोटी जो शब्द है वो गाय की है और गाय जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल विभेद करना है, इस तरीके से चीज़ों को समझना है, नोट डाउन करके रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे और आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, अगर आप इस छोटी सी एक ट्रिक को याद करके रखते हैं और नोट डाउन करके रख लेते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि हिंदी साहित्य से जो संबंधित कुछ पुरस्कार हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब चूँकि अलग अलग टॉपिक लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो भी काफ़ी छोटी हो जाएगी और कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इस लिंग की छोटी सी क्लास में इस जो हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार की क्लास है वो भी डाल दी जाए, जिससे बच्चे जो है वो दोनों चीज़ों को एक जगह पर देख सकें।
अब अगर हम लोग बात करें हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कार के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास के लिए भारत एवं राज्य सरकार ने हिंदी साहित्य को पुरस्कार देने की व्यवस्था की, जिसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को प्राप्त हुआ है और किस रचना पर प्राप्त हुआ, ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आपके यूपीटेट एग्जाम में बनता है। आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बस 5 ऐसे साहित्यकार के नाम बताऊंगा जहाँ से आपके 110% क्वेश्चन जो है वो बचने वाले हैं। अब अगर हम लोग बात करें, आज हम देख सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं उनकी रचना के बारे में ही जानेंगे। हम लोग ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं जानेंगे, बस उन्हीं को जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 पर आपके आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि ये पहली बार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे और चिदंबरा नामक रचना पर पाए थे। ये आपका 100 बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है अलग अलग परीक्षाओं में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखना, आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने बच्चे इससे पहले यूपीटेट एग्जाम दिए हैं और उनको ये प्रश्न देखने को मिला, प्लीज़ वो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि जो नए बच्चे यानी कि पहली बार यूपीटेट देने जा रहे हैं उनको भी समझ में आए कि यहाँ इस सेक्शन से ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगले नंबर पर आपका आ जाता है महादेवी वर्मा जी का, जो कि यामा नाम की रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महिला रचना साहित्यकार हैं। अगले नंबर पर आपका जाता है रामधारी सिंह जी का, जिन्हें की उर्वशी की रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जबकि अगर हम बात करें कितनी नाव में कितनी बार रचना पर किसे जो है किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला था। कभी कभी इनका जो अज्ञेय नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो ये भी आपको याद करके रखना है। राग दरबारी रचना है जिसके साहित्यकार जो है वो श्रीलाल शुक्ल जी है, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संपूर्ण रचना पर उमाकांत जी को मिला है और जिंदगी नामा पर कृष्णा शोभती जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जितने भी मैं आपको यहाँ पर नाम दे रहा हूँ इनको आप रट जाइए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम दे रहा हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हर बार यूपीटेट एग्जाम में यहाँ इस मात्र ये 5-6 नाम से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो अगर आप इन्हें कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से याद किए रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आपके जो क्वेश्चन है वो सही हो पाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से लिंग और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो पुरस्कार है उनके साहित्यकार के नाम और उनके रचना के नाम बहुत ही डिटेल तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ होंगे। अगर चीज़ें आपको एक बार में समझ में नहीं आई हैं तो आप चीज़ों को 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दे जो आपके साथ यूपीटेट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।